अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। बिलावल भुट्टो की जानिब से इमरान खान और पीटीआई को इत्तेहाद की ऑफ़र दी गई है। बहुत बड़ी ऑफ़र है। ना सिर्फ ये आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर ऑफ़र दी गई है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद की ऑफ़र दी गई है। क्यों ये ऑफ़र दी गई है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। क्या ये इमरान खान के साथ मिलकर कोई तहरीक चला सकते हैं? इमरान खान के साथ मिलकर ये लोग कोई एहतजाज कर सकते हैं? उनके साथ मिलकर ये कोई आगे बढ़ सकते हैं? कोई धरना, लॉन्ग मार्च और गवर्नमेंट से अलग हो सकते हैं? इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। अब इसके ऊपर नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, देखें 3-4 खबरें आपके साथ में शेयर करता हूँ। इस वक्त ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की वजह से, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं, उसकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। इनकी लड़ाई हो रही है, ये आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान है, एक दूसरे के ऊपर लूट मार के इल्ज़ामात, करप्शन के इल्ज़ामात, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात, धांधली के इल्ज़ामात और नस्ल दर नस्ल धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, बेनकाब हो चुकी है, आपस में लड़े हैं। असल में ये जो इनका इत्तेहाद है, पहले आप इनके इत्तेहाद को समझ लें। ये इत्तेहाद कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है। अब इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले खुद इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती की शादी है और अल्लाह करे ये टूट ही जाए। बेहतर है कि ये ना चले, अभी से टूट जाए, इनकी तलाक हो जाए, अलग हो जाए। क्यों? देखिए, ये जो इनका इत्तेहाद करवाया गया है, ये ज़बरदस्ती का इत्तेहाद है। ना नज़रियाती तौर पर कहीं से आपस में मिलते हैं, ना तारीख़ी तौर पर, ना सियासी तौर पर, ना मंशूर के लिहाज से, ना सियासत के लिहाज से, किसी तरीके से भी इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, एक राइटिस्ट पार्टी है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन एक कैसे हुए? इन्होंने जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, जो कि असल में चार्टर ऑफ डाकोक्रेसी है, मैं इसको चार्टर ऑफ डाकोक्रेसी कहता हूँ, यह चार्टर ऑफ डाकोक्रेसी है। इन्होंने ये जो चार्टर ऑफ डाकोक्रेसी किया, ये इसी वजह से किया, इनको नज़र आ गया था, इनको समझ आ गई थी कि अब तीसरी कुव्वत, तीसरी ताकत, अवामी ताकत इमरान खान पीटीआई का इस वक्त सामने नज़र आ रहा है, एक बहुत बड़ा चिन्ह। तो अगर हमने इससे बच के निकलना है और इसका मुकाबला करना है, तो हम मिलकर एक मुआहदा कर लें। इस बुनियाद के ऊपर मुआहदा होगा कि बिच्चों खाई जाओ तो तोराला पाई जाओ। तो इन्होंने फिर सूबे बांट लिए, वफाक के अंदर भी गवर्नमेंट बांट ली, 18वीं तरमीम कर दी और लूट मार का एक तगड़ा किस्म का बाजार खोल दिया। उसके बाद इस किस्म की लूट मार की गई, इस किस्म का मुल्क के ख़जाने के ऊपर डाका मारा गया, इस किस्म का मुल्क के ख़जाने के ऊपर चोरी की गई, हाथ साफ किया गया कि ना सिर्फ ख़जाना, अवाम की जेबों पर डाका, बल्कि अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका, उसका सिलसिला शुरू कर दिया गया। तो ये जो इनका इत्तेहाद है, ये आप समझिए मफादात के लिए, अपना सिर्फ इमरान खान से बचने के लिए, एहतसाब से बचने के लिए, हिसाब किताब से बचने के लिए ये इत्तेहाद है, वरना इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। अब ये जो इलेक्शन हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर, वादा शायद हो सकता है पीपल्स पार्टी से किया गया, गवर्नमेंट मिल गई नून लीग को, ये आपस में अब फट पड़े हैं और एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए हैं। बिलावल कहता है नून लीग वाले जिम्मेदार हैं, नून लीग ने धांधली की और नून लीग नस्ल दर नस्ल धांधली करती। नवाज शरीफ ने जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की गोद में सियासत की परवान चढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके से नून लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और उसके बाद बेनज़ीर ने और उसके बाद आसिफ जरदारी ने धांधली करके इक़्तिदार हासिल किया, नस्ल दर नस्ल। तो ये एक दूसरे को खुद ही नंगा कर रहे हैं, खुद ही बेनकाब कर रहे हैं। ऐसे में बिलावल की जानिब से ऑफ़र सामने आई, पेशकश सामने आई। बिलावल ने कहा कि ये जो बायकॉट करने वाले हैं, ये हमारे साथ आएँ, बैठे बात करें, मुलाकात करें और बायकॉट करके हमारे साथ इलेक्शन के अंदर आएँ और इलेक्शन में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। ये उनकी जानिब से ऑफ़र दी गई। ऑफ़र किसको दी गई? पीटीआई को, इमरान खान को। बायकॉट इस वक्त जिन इलेक्शंस को किया हुआ है, वो इमरान खान और पीटीआई ने किया हुआ है, क्योंकि इनको इलेक्शन के अंदर जाने ही नहीं दिया गया, इलेक्शन कैंपेन करने ही नहीं दी गई। इलेक्शन के अंदर इन्हें
बिल्कुल उसी तरीके से माइनस कर दिया गया जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन में माइनस किया गया। तो ये उसके बाद फिर लूट मार की गई, उसके बाद फिर इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया, और ये जो लूट मार की गई है इससे ये आपस में लड़ पड़े हैं। तो बिलावल की जानिब से अब ऑफर सामने आई, पेशकश सामने आई इमरान खान को और पीटीआई को कि हमारे साथ बैठे, इत्तेहाद करें। इसके लिए ये पहले भी इस तरह की बातें होती रही, पीपल्स पार्टी वाले ये बात करते रहे कि जरदारी अगर चला जाए अदियाला जेल में जाके इमरान खान से मुलाकात कर ले, इत्तेहाद कर ले, क्योंकि आपस में एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए इनके पास एक ही शख्स बचता है, एक ही ऑप्शन बचती है, वो है इमरान खान। एस्टैब्लिशमेंट नून लीग पीपल्स पार्टी को डराती है इमरान खान से, नून लीग पीपल्स पार्टी वाले एस्टैब्लिशमेंट को डराते हैं इमरान खान से। अब इनको पीपल्स पार्टी वालों को लगा कि नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट का आपस में कोई मुखमका हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग को डरा रही इमरान खान से। तो यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि इमरान खान के पास असल ताकत है, पावर है अवाम की। इनके पास क्योंकि अवाम की ताकत नहीं, अवाम की पावर नहीं, अवाम इनके साथ नहीं, जिसकी वजह से ये जो मर्जी कर लें, अब ये इसी तरह से आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, आपस में ये एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह से महाज खोलेंगे, जंग करेंगे, दस्तों के रबान होंगे, एक दूसरे को नंगा करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। अब राणा सनाउल्लाह ने इनको औकात नहीं दिखाई, इनका कच्चा चट्टा खोल दिया कि 3000 अरब रुपए इन्होंने सिंध से उठा के तो दुबई मुंतकिल कर दिया, दुबई के अंदर लूटमार का सिलसिला शुरू किया। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि राणा सनाउल्लाह या तो स्टेटमेंट दे, जस्टिफाई करे, इस वजाहत करे स्टेटमेंट की, या फिर इस्तीफ़ा दे। फिर बिलावल ने हमला किया, इस्टेब्लिशमेंट की कॉल आ गई कि इस्टेब्लिशमेंट इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है नून लीग के, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा दिया। तो अब ये फंसे हुए हैं, आपस में ये लड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इक़्तिदार की पावर की जो जंग है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अंदर माल बनाने की, ठेकों की, कमीशन की, किकबैक्स की, और वैसे भी सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब ये कर नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो सकता नहीं, हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। इस वजह से ये जो अब डूबता हुआ जहाज़ है, इससे लोग निकलेंगे, उतरेंगे, बारी बारी करके छलांगे लगाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे, कारकर्दगी खोलेंगे, करप्शन के और बाकी मामलात खोलेंगे। तो ये जो सब कुछ किया गया पिछले 3-4 साल के अंदर आवाम के साथ, मुल्क के साथ, अब इन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और अब उसका वक्त आ गया। अब ये इत्तेहाद से, इमरान खान से मिलकर, इमरान खान इन्हें किसी सूरत अब सेफ पैसेज नहीं देने वाला।